ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। प्रश्न: कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर: जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतोप्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान: सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वह सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज का स्लोगन: सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स: बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। अगला, अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। अगला, तमोप्रधान से सतोप्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अगला, बाबा कहते मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं।
सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थी। कितने उन्हों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। अगला, ऊंचते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। अगला, बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अगला, जाना तो सबको इकट्ठा है। फल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता। बाकी यह बच्चे जाते हैं, यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। अगला, बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। अगला, वहां तो हर चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। अगला, सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। अगला, सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है।
जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।